हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी भी शुरू करते हैं। कहानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि हम लोग बात करने वाले हैं विद ओपन और ओपन फंक्शन के बीच में डिफरेंस। तो फाइल को ओपन करना है, दो मेथड हमारे पास में है। कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए, तो हम इसकी बात है जो बेसिकली करेंगे। एंड यूजुअली तो आप मेरी क्लासेस मुझे ओपन से ही ओपन करते देखेंगे। रीजन इसके पीछे ये भी है कि हम शुरू से वही आदत पड़ी हुई है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उससे ओपन करना चाहिए उससे ओपन, है ना। अगर आपके टीचर ज्यादा आपको विद ओपन से करके बताएगी तो वो आपके अंदर भी हैबिट है जो पड़ जाएगी। तो जिससे मैंने सीखा होगा, है ना, जब हमने फाइल हैंडलिंग सीखी थी तो हमने विद की बजाय हमने ओपन से ही सीखा था। तो इसीलिए आपको ज्यादातर जो चीजें है ना मेरे प्रोग्राम्स के अंदर वो ओपन से ही मिलेंगी। इसके पीछे एक ही रीजन है और कोई खास रीजन नहीं है। तो दोनों में से बेस्ट है जो आप चूज करेंगे। बाय द वे दोनों ही है ना, फाइल को ओपन करने के फंक्शन। डिफरेंस क्या दोनों के अंदर वो हम देख लेते हैं, और तरीका क्या है कि कैसे हम अपनी फाइल को ओपन कर रहे होते हैं दोनों के वे से। देखिए, अब ये कहता है कि यूजिंग ओपन फंक्शन क्या चीज है। द ओपन फंक्शन इज टू ओपन द फाइल। मैम वाओ, बड़ी अच्छी चीज बताई आपने कि ओपन फंक्शन ओपन के लिए यूज में आता है। अब ये कहता है कि फाइल फॉर रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग कुछ भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास से देखते हुए आ रहे हैं। अब ये कहता है कि इसमें दो जो आर्ग्यूमेंट है ना वो बड़े ही जरूरी या रिक्वायर है कि एक तो फाइल का नाम कि किसको ओपन करना, और एक फाइल का पर्पस कि क्यों ओपन करना। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर को कि भाई ये फाइल को ओपन करो रीड मोड के लिए, या ये फाइल को ओपन करो राइट मोड के लिए, या रीड राइट के लिए, जो भी है ना। ठीक है, तो ये तो खाली वही सिंपल सी चीज थी जो आप अभी तक मेरे साथ करते हुए आ रहे थे। सी लुक एट हियर, हमें एग्जाम्पल दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जो हमारी लास्ट क्लास का एग्जाम्पल है वही मेरा चल जाएगा एग्जाम्पल। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं W मोड कर लेती हूँ एंड लेट्स रीड भी, और नहीं, अब ये काम करते हैं, यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ रीड की बजाय। फाइल डॉट, और मैंने कहा राइट, एंड मैंने कहा हाय, है ना। सेव करा और हम यहाँ पर आए। आई गेस माई फाइल नेम वॉज टोपी। आई गेस दिस वॉज अ फाइल रियली ओके। सो ओपी हेयर, ये क्या मैंने यही 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 टाइप किया था। मैंने तो हाई टाइप किया था। सो माई फाइल नेम इज समथिंग एल्स। क्या है माई फाइल नेम? टोपी ही तो है मेरी फाइल, टोपी डॉट टीएक्सटी, है ना। तो मेरे पास ओपी हेयर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। सो मैंने एग्जीक्यूट कर दी अपनी फाइल। तो अब मैं इस टोपी डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन करके देखती हूँ। तो आपको हाई लिखा हुआ आएगा, है ना। हाँ, पता नहीं पिछली बार शायद मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब देखो क्या चीज है यहाँ पर ना, मैंने एक चीज लिखी है, दैट इज व्हाट, कि आपकी फाइल को ओपन किया और फिर मैंने क्लोज किया है, क्योंकि क्लोज करना यहाँ पर मैंडेटरी होगा एक तरीके से। मतलब ये पूरा सीक्वेंस है कि इफ यू आर ओपनिंग योर फाइल यू शुड क्लोज योर फाइल। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरी तरह आदत नहीं है फाइल को क्लोज करने की, तब हमारे पास दूसरा फंडा है ना। तो जैसे मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर हाई की जगह इस बार बाय लिख देती हूँ और इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ। तो एग्जीक्यूट हुआ मेरा कोड। गोइंग बैक टू द टोपी डॉट टीएक्सटी फाइल, हमारे पास हमारा डेटा ही नहीं है ना। अब क्या करते हैं, इस फाइल को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, बाकी आपको पाइचार्म वगैरह के साथ ये डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो इतने स्मार्ट इनफ हम यूज करते हैं आइडियलीज। जो ये तो पाइथन का इनबिल्ट है ना, तो ये हमें एक्चुअल डिफरेंस दिखा देता है। वहां पर क्या होता है कि आपकी फाइल में डेटा चाहे आप क्लोज ना भी करो ओपन से, है ना, ओपन करने के बाद में, तो वो आपको राइट करके दिखाई देगा, है ना, मतलब राइट कर ही देगा। तो अब देखो आपकी फाइल जो है का डेटा राइट हुआ है। तो क्या हुआ कि आपका डेटा राइट होगा ही नहीं जब आपने फाइल को क्लोज नहीं किया। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि जा बर्तन में दूध लिया, आप दूध लाए, ऐसे गिराते गिराते घर आते तो सारा ही गिर गया। आप बजाय कि आप उसको बंद करके लाते ना, क्लोज करके लाते, उसका ढक्कन से उसको क्लोज करके लाते, तो आपका दूध गिरता नहीं, है ना, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपने अगर ओपन फंक्शन का यूज किया है तो आपको फाइल को क्लोज करना होगा, अदरवाइज आपका डेटा वहां राइट नहीं होगा, जो हमने अभी एग्जाम्पल के अंदर देखा है ना। तो ये बात है इसके अंदर।
तो कहता है कि फाइल का मोड बताना पड़ेगा, ओके, तो फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कहता है कि अगर आप भुलक्कड़ हैं, ऐसा आपको पेपर में नहीं लिखना है, बस याद रखना है कि अगर आप अपनी फाइल को मतलब सेफर रखना चाहते हैं उसके अंदर का डेटा, और आप क्लोज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि यार ये अपने आप हो जाए, मैनुअली करने की नीड ना पड़े, ऑटोमेटिकली इट शुड हैपन। सो पाइथन कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास और फंक्शन है ना, कहता है विद यूज कर लो। कैसे होगा? विद स्टेटमेंट इज cleaner and safer way to handle the files. It automatically closes the file when you are done, even if an error occur. आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, कुछ भी हो जाए ना, वो ढक्कन क्लोज करके आपको देगा, ठीक है, फाइल का। कहता है कि आपके पास क्या है, इस तरीके से सिंटेक्स है बेसिकली इसका। तो आप ऐसे अपनी फाइल को ओपन करेंगे, तो मैं इसको आपको मैनुअली लिख करके बता देती हूँ कि हाउ वी गोना टू, जिससे आपको दोनों के बीच एक अंतर नजर आ जाएगा। सो दिस इज द वे कि जिसके थ्रू आपने अपनी फाइल को ओपन फंक्शन से ओपन किया। अब मैं सेम ही फाइल को अगर विद से करना चाहूं तो हाउ टू डू दिस? फर्स्ट यू नीड टू राइट हियर विद एंड देन एज इज द कीवर्ड, यू नो कि हमें फिर पूरा ना लिखने के बजाय हम इसको FILE लिख देंगे, है ना। सो अब मैं क्या कर रही हूं, अब मेरे को इसको क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, आई नीड नॉट टू क्लोज इट। बाय की जगह अब मैं कोमल लिख देती हूँ ताकि डिफरेंस पता चल जाए। सो इसको हमने सेव किया, चलाया, अरे यार एक सेकेंड, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। ओके, ओहो, सुनो क्या करेंगे, यहाँ कॉलन का इस्तेमाल भी है जो आप करेंगे, ठीक है। ओ भाई ऐसा नहीं करने का, हाँ ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कोई एरर तो आई नहीं है, तो इसका मतलब हमारी फाइल सुपर है, और हम गए डेस्कटॉप पर और हमने देखा हमारी कोमल यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है ना। सो क्या आपने अपनी फाइल को क्लोज किया? नहीं रे नहीं, है ना, बट उसमें आपको क्लोज करने की जरूरत पड़ रही थी। सो दिस इज द सिंटेक्स टू राइट आपका सोर्स कोड। कैसे? जब आप विद का यूज कर रहे हैं तो विद ओपन एज इज अ कीवर्ड, एज यू नो विद इज ऑल्सो अ कीवर्ड गाइस। 35 कीवर्ड्स में से एक विद कीवर्ड है, यहाँ पर ये कीवर्ड है। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, हैंडलर हो गया ना आपकी फाइल का, है ना, नेम हो गया। तो आप यहाँ F सलमान शाहरुख कुछ भी दे सकते थे, ये वही है जो आप ऐसे करते हो ना, फाइल इज इक्वल टू ओपन। तो ये जो नाम दिया है ना, ये यही नाम है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर FMG सलमान लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी कुछ दे सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको फाइल ही लिखना है, ठीक है। सो ये आपका हो गया। एंड देखो, ओपन के साथ क्लोज जरूरी है, मैनुअली आपको क्लोज करना पड़ेगा जब आपने सारा काम खत्म कर लिया हो, बट ऑटोमेटिकली हैंडल कर देगा क्लोजिंग। आपकी फाइल के अंदर डेटा आपका स्टोर हो जाएगा, बस बंद हो जाएगा वो ढक्कन जब आप विद से करेंगे, ठीक है। इट ensure that file always close properly even if there is an error while processing the file. This prevent potential file access, ensure और मेमोरी लीक, है ना। तो एक तरीके से आप कह लो कि आपका डेटा लीक नहीं होना चाहिए, है ना। आप किसी भी तरीके से फाइल को ओपन कर रहे हैं तो इट शुड बी लाइक कि आपका फाइल लास्ट में क्लोज जरूर हो जाए। आप विद का यूज कर रहे हैं, आप ओपन का यूज कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपकी फाइल क्लोज है एंड में या फिर नहीं है। अगली क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं रीड लाइन एंड रीड लाइन्स के बीच में डिफरेंस। बस इतनी सी बात हो गई रात, तो चलिए फिर बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। Bye bye all.